दोस्तों अगर आप एसी टेक्नीशियन हैं कस्टमर है तो दोस्तों यह वीडियो आपके लिए है। दोस्तों हमने कस्टमर से सुना है कि एसी टेक्नीशियन पैसे ले जाते हैं फिर वो दोबारा आते नहीं। अगर बाई चांस उसमें कोई प्रोडक्ट में दिक्कत आ जाए तो वो वह दोबारा हमारे घर चेकिंग के लिए नहीं आते या फोन नहीं उठाते। और कई बार गुस्से में कस्टमर यह भी बोल देता है कि एसी टेक्नीशियन तो चोर है, चोरी कर जाते हैं भी सामान, पैसे ले जाते हैं, दोबारा आते नहीं। तो दोस्तों उस चोरी का कारण या उसके ना आने का कारण उसके पीछे कस्टमर की ही सबसे बड़ी गलती होती है। तो दोस्तों उसमें गलती का कारण यह होता है कि क्योंकि उसको चोरी के लिए निमंत्रण एक तरह से कस्टमर खुद ही देता है। दोस्तों उसके पीछे रीजन यह है कि जो कस्टमर होता है वो जब वो उसने काम करवाना होता है वो सस्ते में काम करवाने की कोशिश करता है और सस्ते टेक्नीशियन को ढूंढता है। ये नहीं सोचता भी वो सस्ता टेक्नीशियन सस्ते में काम क्यों कर रहा है। सोचता है कि जो मैंने इसी सर्विस करवाना है, पहले वाला जिसको पहले फोन किया था वह 500 या 600 रुपए एसी सर्विस के मांग रहा है, मगर ये जो टेक्नीशियन है ये तो केवल 200-250 रुपए में सर्विस कर रहा है। तो कस्टमर भी सस्ते की लालच में रहकर उस टेक्नीशियन को फोन कर देता है या उससे काम करवाने के लिए राजी हो जाता है और उसको अपना एड्रेस देकर उसको अपने घर पे काम करने के लिए बुला लेता है। और यहाँ पर क्या होता है, जो जो टेक्नीशियन ईमानदार था जिसने कि अपनी लेबर पूरी तरह से लेबर लेकर, अपनी जेन्युइन लेबर लेकर उस लेबर रेट पे ही उसका काम करना था और पूरा ईमानदारी से काम करना था, तो यहाँ पर कस्टमर सस्ते टेक्नीशियन के चक्कर में फंस जाता है और उसकी चोरी के जाल में फंस जाता है। क्योंकि दोस्तों सस्ते टेक्नीशियन का काम करने का रीजन यही होता है कि उसने एक बारी सिर्फ कस्टमर के घर तक ही पहुंचना होता है। दोस्तों मन में पहले ही यह होता है कि मैंने किस तरह से उनसे पैसे निकलवाने हैं और पैसे कमाकर उनका काम नहीं करना। तो दोस्तों और कस्टमर भी बिना सोचे समझे सस्ते के लालच में रहकर यह सोचता है कि आधे रेट में काम हो रहा है, वह उस टेक्नीशियन को बुला लेता है, ये भी बिना जान पहचान करे कि शहर में उसका कोई नाम है या उसकी कोई दुकान है या उसने कभी हमारे आस पड़ोस में कभी किसी का काम किया है या नहीं करा। वो सिर्फ एक नेट से या किसी अननोन बंदे से उसका नंबर मिलने से वन टाइम में ही उसको बुला लेता है और वो भी बिना जांच पड़ताल करने भी यह कस्टमर यह टेक्नीशियन जेन्युइन है या नहीं है, या दोबारा हमारे घर कोई दिक्कत आने पर हमारे घर आएगा या नहीं आएगा। तो दोस्तों अगर जो ईमानदार टेक्नीशियन होगा जिसको पता है भी मैंने कोई दिक्कत आने पर अगर दोबारा कस्टमर के घर विजिट करने पड़े तो वो अपनी लेबर पूरी लेगा ताकि आपको बाई चांस कोई दिक्कत आए तो अब आपके घर आ सके। और दोस्तों इसके पीछे का एक कारण और है, क्योंकि जो बेईमान टेक्नीशियन होते हैं उसका एक रीजन यह होता है कि उसने आपके घर तक एक पहुंचना होता है। जो सस्ते में काम करने वाला टेक्नीशियन है उसका काम यह होता है कि उसने आपको लालच देकर आपके घर तक पहुंचना होता है। जब वह आपके घर पहुंच गया और एसी को आकर ऑन करता है और एसी चलाता है, क्योंकि दोस्तों सर्दियों में ऑलमोस्ट सभी एसी ही बंद होते हैं, जो कि 6 महीने से बंद होने के कारण जब वह आके एसी चलाते हैं और सर्विस करने के बाद वह आपको कहता है या तो इसकी गैस लीक है या इसी का कैपेसिटर खराब है या इसकी कोई वायरिंग में प्रॉब्लम है। तो दोस्तों कस्टमर इस बात से अनजान होता है कि हमारे प्रोडक्ट में क्या दिक्कत है भी सही कि नहीं भी। पर वो कस्टमर कहता है और टेक्नीशियन कस्टमर को कहता है कि अभी तो हमने आपकी मशीन को खोला हुआ है, अगर आप खोला हुआ है तो आप इसमें गैस चार्जिंग करवा लें, इसमें आपका ही बेनिफिट है और तो जिससे कि काम आपका अभी हो जाएगा और आपको वेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो दोस्तों मशीन का वो इस कंडीशन में मौके का फायदा उठाता है और कस्टमर को बोलता है कि अब आप अगर कहो तो मैं आपकी इसमें गैस फिलिंग कर दूं। और जो गैस फिलिंग का जो मार्केट रेट चल रहा है वो 3000 से 3500 चल रहा है और वो अपने चार्जेस बताता है। पर कस्टमर वहां पे भी समझदारी दिखाने की कोशिश करता है और उसको कहता है नहीं मैं इसको 1000-1500 रुपए ही दूंगा। तो वो भी चोर टेक्नीशियन ही मिनट में ही तैयार हो जाएगा और आपको गैस चार्जिंग करने के लिए बोल देगा। क्योंकि दोस्तों उसने गैस चार्जिंग तो नहीं करनी होती, उसने सिर्फ एक दिखावा ही करना होता है। क्योंकि दोस्तों वो पहले ही इसी कामना से आया है कि वो उसने सिर्फ आपसे पैसे बनाने हैं और आपके घर घुसना है। क्योंकि दोस्तों जो टेक्नीशियन अपने साथ हेल्पर भी लेके आ रहा है और आप भी आ रहा है और 250 और 200-250 रुपए में तो उसका बाइक का पेट्रोल का खर्चा भी है। तो दोस्तों वो खर्चे इस तरह से पूरे नहीं होते क्योंकि इसी काम से हमें सर्दियां भी कवर करनी होती हैं। तो कस्टमर 1000-1500 रुपए बोलकर उसको कहता है भी आप गैस डाल दो। और जब वो कस्टमर को बोल देता है भी 1000-1500 में हमें अपनी गैस फिलिंग कर रहे हैं और कस्टमर के मन में यह छाप छूट जाती है कि एसी की गैस चार्जिंग तो 1000 या 1500 रुपए में ही होती है और उसकी निगाह में वो सारे टेक्नीशियन चोर हो जाते हैं जो पैसे अपने सर्विस चार्ज पूरे लेते हैं और जो जेन्युइन काम करते हैं और जिन्होंने रिपीट कॉल भी भुगतनी होती है। तो इस कंडीशन में क्या होता है, जो ईमानदार टेक्नीशियन है उनकी रेपुटेशन कहीं ना कहीं डाउन होने लगती है और जो बेईमान टेक्नीशियन है उनकी रेपुटेशन ऊंची हो जाती है।
और दोस्तों अगर बाय चांस हफ्ते 10 दिन या महीने में कोई दिक्कत आती है तो वह चोर टेक्नीशियन को जब वो कस्टमर दोबारा फोन करता है तो वह उसके घर पर या उसका फोन नहीं उठाता। तो इस कंडीशन में कस्टमर भी परेशान हो जाता है, क्योंकि उसको ये लगता है भी अब मनी अब तो मेरे सारे पैसे भी वेस्ट हो गए, और वो तंग आकर सभी को एक जैसा ही जज करने लगता है, और वो कस्टमर के मुंह से गुस्से में भी कई बार ये बात निकल जाती है भी सभी एक ऐसी टेक्नीशियन ही चोर है। तो दोस्तों इस कंडीशन में क्या होता है, जो कस्टमर का नुकसान तो हुआ ही है, उसके साथ साथ उस ईमानदार एसी टेक्नीशियन का भी नुकसान हुआ जिसने की ईमानदारी से काम करना था और अपने कस्टमर बनाना था। तो उस कंडीशन में दोनों का ही नुकसान होता है, और एक गलत व्यक्ति के कारण, एक बेईमान एसी टेक्नीशियन के कारण सभी एसी टेक्नीशियन और सभी कस्टमर के आपसी तालमेल खराब हो जाते हैं। तो दोस्तों अगर आप कस्टमर हैं तो आप भी सर्विस करवाने से पहले या रिपेयर कराने से पहले इस बात का ध्यान जरूर दें कि जो टेक्नीशियन है उसकी बाजार में या आस पड़ोस में अपने नाम हो, जिससे आपकी जान पहचान हो, या आपके किसी रिलेटिव ने उससे पहले काम करवाया हुआ, उसका कोई दुकान हो या उसका कोई एड्रेस हो, और वो वाकई एक जेन्युइन पर्सन हो, काम करते टाइम हो गया है और उसके काम के तरीके से ही आपको पता चल जाता है। दोस्तों अगर आप एसी टेक्नीशियन देख रहे हैं तो आपको भी सपोर्ट करनी चाहिए। जो हमारे कस्टमर हमसे काम कराते हैं, हमें अपना काम पूरी ईमानदारी से करने चाहिए, क्योंकि दोस्तों अगर हमें अपने लेबर चार्जेस पूरे मिले हुए हैं तो हमें अपना काम भी पूरी ईमानदारी से करना चाहिए, ताकि वह कस्टमर हमारा आगे 10 कस्टमर को जोड़ सके और बाजार में हमारी कोई इमेज बने और हमारा नाम बने। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करें और शेयर जरूर करें। और दोस्तों अगर आपका एसी रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है या भी कोई भी सवाल है, या और भी आपको कुछ पूछना है, या कोई भी हमारी गलती लगती है, तो आप कमेंट कर जरूर बताएं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, ताकि वो भी किसी धोखाधड़ी से बच सकें और उनका भी कोई नुकसान ना हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।